गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा पार्ट 9 401 से 450 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है। आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो 401 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप है ना, तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? चीन, भारत, जापान, अमेरिका। तो ये हो जाएगा आपका भारत। ठीक है ना। तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो आपका भारत। नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022, ठीक है ना, 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अरुणा सिंह, अवनी लेखरा, स्वस्ति सिंह, दीपा मलिक। तो ये हो जाएगा आपका स्वस्ति सिंह। स्वस्ति सिंह। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? स्वस्ति सिंह। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? नए चेयरमैन एवं सीईओ रेलवे के कौन बने हैं? मनीष कुमार निगम, अनिल कुमार लाहौटी, आलोक कुमार वर्मा, रामगोपाल चौधरी। तो ये हो जाएंगे आपके अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी। हम लोग इसका जो है ना 500 क्वेश्चन तक ही करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का बीपीएससी 69 सितंबर में, तो 8 महीना बहुत है। तो आई थिंक जनवरी से लेकर सितंबर तक कर लिया जाए तो बहुत है, ठीक है ना। इसलिए मैं इसका 500 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करूँगा। तो आज हमारा पार्ट 9 और फिर पार्ट 10 डेट्स इट। उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएंगे आपके संतोष कुमार यादव। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। आर्टिफिशियल हार्ट को तैयार करने में सफलता हासिल की है। तो कौन सा संस्थान है? हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट। तो आपके हो जाएंगे IIT कानपुर। IIT कानपुर। नेक्स्ट है आपका सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका फिजी। नेक्स्ट है आपका फीफा विश्व रैंकिंग 2002 में कौन शीर्ष पर रहा? फीफा विश्व रैंकिंग 2002 में फीफा रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये हो जाएंगे आपके ब्राजील। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? ये हो जाएंगे सैम कुरन इंग्लैंड। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? महेश ठाकुर, बद्री नारायण, जगदीप मित्र, अशफाक खान। ये हो जाएगा बद्री नारायण। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएंगे आपके भारत। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो भारत। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस, उरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। ये हो जाएगा आपका फ्रांस। तो अब देखिए क्या है कि आपके जो करीम बेंजेमा जो है वो फुटबॉलर हैं, किस देश के हैं? तो फ्रांस के हैं। तो याद रखिएगा करीम बेंजेमा फुटबॉलर हैं, वो फ्रांस के हैं। किस पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? ठीक है ना। सोनाक्षी सिन्हा, विराट कोहली, रवीश कुमार, माधुरी दीक्षित। तो ये हो जाएंगे सोनाक्षी सिन्हा याद रखिएगा 2022। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ब्राज़ील, उरुग्वे, इटली, अर्जेंटीना। तो ये हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का प्रतियोगिता जीती है? किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का प्रतियोगिता जीती है? नंदनी चावला, राधिका चौहान, नमिता राव, सरगम कौशल।
तो ये हो जाएगा आपका सरगम कौशल। सरगम कौशल। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? सरगम कौशल। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। कौन एनएससीसी 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप बनी है? कौन एनएससीसी 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? अनीता डीसम, दिव्या टीएस, सीके सुमन, प्रीति जेके। ये हो जाएगा आपका दिव्या टीएस। हाल ही में टेबल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हो जाएगा मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो आपका हो जाएगा सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा आपका सौराष्ट्र। सौराष्ट्र। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो हर घर जल योजना, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो ये हो जाएगा आपका नमामि गंगे। नमामि गंगे। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये हो जाएगा आपका स्पाइस जेट। स्पाइस जेट। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो 5000 से 5500 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह, नंदिनी सिंह, विमला गोयल, रंजनी चौहान। ये हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा आपका 58वां। भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दीपा कर्माकर, मैरी कॉम, PT उषा, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये हो जाएगा आपका PT उषा। ठीक है ना। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? ठीक है ना। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा। कनाडा। ठीक है। किस टीम की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा। नेक्स्ट है अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये हो जाएगा आपका मलेशिया। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाल ही में किस संस्थान ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? हाल ही में किस संस्थान ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? सेबी, CBIC, CBDT, प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका CBIC। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, राइट टू रिपेयर पोर्टल। तो कौन सा मंत्रालय है? कौन सा केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपके पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है?
इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? महात्मा गांधी, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, अटल बिहारी वाजपेयी। ये हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो रवि लमिछाने, शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड और राजेंद्र लिगडेन। तो ये हो जाएगा आपका पुष्प कमल दहल प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट है आपका कि फ्रांस के किस फुटबॉलर ने 35वां जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? फ्रांस के किस फुटबॉलर ने 35वां जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? अल्फोंस अरेओला, करीम बेंजोमा, ह्यूगो लोरिस, बेंजामिन पावर्ड। तो ये हो जाएगा आपका करीम बेंजोमा, करीम बेंजोमा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका पुडुचेरी, पुडुचेरी। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? INS कलवरी, INS खंडेरी, INS वागीर, INS खरांज। तो ये हो जाएगा आपका INS वागीर, INS वागीर। ठीक है ना। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कि किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, ठीक है ना, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है? अंशु मलिक, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंतिम पंघाल। तो ये हो जाएगा आपका अंतिम पंघाल, अंतिम पंघाल। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, उत्तराखंड। तो ये हो जाएगा आपका असम। ये हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो असम। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? ठीक है ना। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो ये हो जाएंगे MS किरवानी, MS किरवानी। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के में नामित किया गया है? भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? ऑल दैट ब्रीथ, द एलिफेंट विस्पर्स, द लास्ट फिल्म शो, नथिंग इज लास्ट। तो ये हो जाएगा आपका द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स। कि भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? द एलिफेंट विस्पर्स। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका PT उषा, PT उषा। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो PT उषा। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है तो PT उषा। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है ना, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका INS अर्नाला, INS अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टॉल बॉन्ड लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? कल्याणी फ्रेस्टा, जेरेमिस, HBIS समूह, डबर ड्रोला। तो ये हो जाएगा आपका कल्याणी फ्रेस्टा, कल्याणी फ्रेस्टा।
NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ठीक है ना, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे प्लेटिनम आइकन। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, भारत। तो ये हो जाएगा आपका भारत, ये हो जाएगा आपका भारत। ओके, माय सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कंटेंट। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु, ये हो जाएगा बेंगलुरु। कि G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? बेंगलुरु। नेक्स्ट है आपका यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो आपका रेजर पे। देखे होंगे आप जब पेमेंट करते होंगे ना किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को, तो वो डायरेक्टली जाता होगा रेजर पे, तब वहाँ सारा कुछ डिटेल डालते होंगे एटीएम का, तब पेमेंट होता होगा। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि पहला पेमेंट गेटवे कौन सा? ये सब पेटीएम, गूगल, ये सब तो बाद में आया ना, लेकिन जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है तो क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला, ठीक है, रुपए कार्ड को तो वो सब सपोर्ट करता है, क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा? तो रेजर पे। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। I will meet in next and last strategy series for 51 to 500, that is part 10. Okay, this is the part 9.